हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आज की क्लास में जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है आपके पास डू ट्राइंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट। देखो, हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास जो हमने लिया उसमें हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, जिसमें हमें एंगल भी दे रखे होते। तो क्या हर बार पॉसिबल है कि अगर हमारे को एंगल और साइड देगा तो ट्राइंगल बन ही जाएगा? जैसे कि हमने सीखा था ना, जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट था उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा तभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए तभी आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो क्या एंगल वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि सिर्फ एंगल दे दिया तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो ही जाएगा 101%? नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, तो वही आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे टू ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। क्या ट्राइंगल हमेशा बनेगा अगर आपको दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड दे दी जाए तो? As in the case when we are given all three sides, it turn out that there is not always a triangle for every combination of two angles and the included। कह रहे जैसे हमने केस किया था जब हमारे को तीनों साइड दी होती थी तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कांसेप्ट फॉलो होता था उसी तरीके से हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे को अगर दो ट्राइंग एंगल्स का कॉम्बिनेशन दे रखा और इंक्लूडेड साइड दे रखी है तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। Find example of measurement of two angles with the included side where a triangle is not possible। कह रहा है ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताओ जिसमें आप दो एंगल्स और एक साइड लो पर उससे ट्राइंगल ना कंस्ट्रक्ट हो। तो लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज सच अ सिचुएशन। चलो अब देखते हैं वो एग्जांपल्स। वंस द बेस इज ड्रॉन, ट्राई टू इमेजिन हाउ द अदर साइड शुड बी सो दैट दे डू नॉट मीट। कह रहा है बेस तो चलो मैं बना लूंगी, जो इंक्लूडेड साइड होगी उसका बेस तो बन ही जाएगा, पर अब मुझे बाकी के दो एंगल्स इस तरीके से लेने हैं कि वो आपस में मीट ना करें, क्योंकि हम ऐसे ही करते थे ना, एक एंगल यहाँ बना देते थे और एक एंगल यहाँ, और ये मीट हो जाता था और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता था। बट अब एंगल इस तरीके से लेने हैं कि वो मीट ना हो। हियर आर सम ऑब्वियस एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, देखो ये रहे। एक एंगल यहाँ बन गया और एक एंगल यहाँ बन गया, लेकिन ये दोनों लाइंस मीट नहीं हो रही। सिमिलरली एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया, और ये दोनों लाइंस मीट नहीं हो रही। सेम आपने बेस बना दिया, अगर दोनों पे 90 डिग्री बना दोगे तो 180 हो गया, तो ट्राइंगल कहाँ से बनाओगे? ट्राइंगल का पूरे ट्राइंगल का सम ही 180 होता है सारे एंगल्स का। यहाँ तो दो ही एंगल का 180 हो गया, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा इन केसों में। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं, इफ द टू एंगल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो कि जो दो एंगल्स हैं का जो सम है, या फिर जो दो एंगल्स खुद हैं अलग अलग है, वो इक्वल टू या 90 डिग्री से बड़े हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, देन इट इज क्लियर दैट ट्राइंगल इज नॉट। ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों केस में दोनों एंगल 90 से बड़े थे। इसमें ये 90 था, ये 90 से बड़ा था, ये दोनों 90 थे। तो अगर दो एंगल्स 90 या 90 से बड़े हुए दोनों, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ वी मेक वन ऑफ द बेस एंगल एज एन एक्यूट एंगल से 40। अब हमने एक एंगल क्या किया, 40 बना लिया। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट द अदर एंगल शुड टेक सो दैट द लाइन्स डू नॉट मीट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ना एक बेस ले लिया और एक 40 डिग्री का एंगल ले लिया। अब आपको जो बी वाला एंगल है ना, वो इस तरीके से लेना है कि वो इस वाली लाइन से मीट ना हो। तो इट इज क्लियर दैट इफ द line from B is inclined sufficiently to the right, then it will not meet the line L। तो अगर वो B वाली लाइन ऐसे जाएगी राइट साइड पे, तो डेफिनेटली A और C वाली जो लाइन है वो उससे मीट नहीं होगी, है ना। ट्राई टू फाइंड अ पॉसिबल एंगल B फॉर दिस टू हैपन। ऐसे और आप पॉसिबल ही एंगल्स निकालो, कौन कौन से ले सकते हो। देखो, अगर हम इसको ऐसे सीधा भी खड़ा करेंगे ना 90 डिग्री, तो भी ये मीट हो सकती है। तो आप 90 से आगे वाले एंगल्स ही बना सकते हो, तब ये मीट नहीं होगी, नहीं होगी ना। वट कुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी फॉर द लाइन टू नॉट मीट। ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू होगी बी की जो हम ले ताकि ये मीट ना करें? तो 90 से आगे की वैल्यू होगी 100, 101 ऐसी होगी। तो देखो, उन्होंने यहाँ एंगल्स बना रखे हैं, सारे एंगल्स इसी साइड जा रहे हैं और ये इस वाली लाइन से मीट होंगे ही नहीं। द ब्लू लाइन इज द लाइन विद द लीस्ट राइटवर्ड बैंड दैट डज नॉट मीट द लाइन एल। कह रहे जो ये ब्लू लाइन है ना, ये कभी भी इस लाइन से मीट नहीं होगी। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं विजुअली इट इज क्लियर दैट द लाइन दैट क्रिएट द स्मॉलेस्ट एंगल बी
हैज टू बी 1 पैरेलल टू एल। कह रहे जो स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए बी का वो ऐसा होना चाहिए कि वो ए सी वाली लाइन के क्या बने, पैरेलल बने, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। लेट अस कॉल दिस पैरेलल लाइन एम। चलो इसको हम क्या करते हैं, एम बोल देते हैं। कैन यू टेल द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी इन दिस केस। क्या आप इसकी एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो कि एंगल बी कितना होगा? तो देखो ये 40 डिग्री है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसे 140 डिग्री बना दूं तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों मिला के ही 180 हो गए। तीसरा एंगल क्या 0 होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा एंगल भी 140 डिग्री हो सकता है। ठीक है। We have seen that when two lines are parallel, then the internal angle on the same side of transversal add up to 180। और दूसरा एक चीज और इन्होंने यहाँ बताई, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ही तो हुई भाई, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं ना, तो अगर ये 40 डिग्री है तो उसके बाद ये कितना होगा, ये 140 डिग्री होगा। क्लियर। फिर आगे आपसे कह रहे हैं सो फार व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द ट्राइंगल नॉट एग्जिस्ट, डज द लेंथ ए बी प्ले एनी पार्ट हियर। तो एंगल बी की कितनी वैल्यू लें कि ट्राइंगल एग्जिस्ट ना हो, तो आप 140 ले लो, ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं होगा। कह रहे हैं क्या ए बी कोई रोल प्ले कर रहा है? नहीं, ये लाइन कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ये सिर्फ एक बेस लाइन है, तो इसमें कोई भी रोल नहीं है इसका, ये कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती है। ठीक है। लास्ट टॉपिक इज from the discussion above it can be seen, so from the discussion above it can be seen that the length AB does not play any part in deciding the existence of triangle। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये AB वाली लेंथ है ना, ये कोई रोल प्ले नहीं करती है। ये 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कितने की भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। We can say that the triangle does not exist when B is greater than or equal to 140। अगर ये 40 डिग्री है तो ट्राइंगल नहीं बनाना, तो B की वैल्यू या तो आप 140 लो या फिर उससे बड़ी लो, तभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो। अगर आपने इससे कम वैल्यू ली, 130 भी ली, तो सम करके 170 बनना है, तो 10 डिग्री का एंगल पॉसिबल है थर्ड एंगल बनाने के लिए, है ना। वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके पक्का कट हो ही जाएगा एक्सटेंड करके, तो या तो आप 140 लोगे या 140 से ज़्यादा लोगे। क्लियर। अब इससे रिलेटेड आपको 2 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हैं, ये 2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज आप ये टॉपिक एक बार पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ लीजिए। थैंक यू।